हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन अकेडमी। आज इस वीडियो में हम अपनी पीवाईक्यू की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा। पूरी पीडीएफ में लास्ट 10 साल के सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। वीडियो खत्म करते पीडीएफ पे जाना, पीडीएफ के सारे क्वेश्चन लगाना और अगर कोई क्वेश्चन डाउट तो कमेंट में करना ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो में उसको सॉल्व कर सके। चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर। ये 2016 क्वेश्चन, ये 2 नहीं है, 2.5 है। 2.5 आवर मोर देन द टाइम टेकन टू रिटर्न द जर्नी। ठीक है, किसी एक पर्सन को 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है, वो जा भी रहा है और वापस भी आ रहा है। इन्होंने क्या बोला है? मोर टेकन द रिटर्न जर्नी इफ द रिटर्न एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर आवर मोर देन द स्पीड व्हाइल गोइंग। इसने क्या बोला है? मान लेते वो x की स्पीड से जा रहा था, लेकिन वापस जब आ रहे हैं तो 10 किलोमीटर से स्पीड बढ़ा दी। अब कितनी स्पीड से वापस आ रहे हो? x+10 की स्पीड से वापस आ रहा है। और इन दोनों के टाइम का, क्योंकि स्पीड बढ़ाने से टाइम क्या लग रहा है कम, तो कितने टाइम का डिफरेंस आ रहा है? 2.5 घंटे का। 2.5 आएगा। दोनों सिचुएशन देखते हैं, जाने की भी और आने की भी। डिस्टेंस सेम ही हमारा कितना है? 150। यहां पर भी डिस्टेंस कितना है? 150। स्पीड यहां पर जाने की x थी, लेकिन वापस आते हो तो स्पीड बढ़ा दी x+10। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये आ जाएगा 150 अपॉन में x। और यहां पर भी सेम डिस्टेंस, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 150 अपॉन में x+10। और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है? 2.5 का। तो हम लिख देते हैं 150 अपॉन में x माइनस 150 अपॉन में x+10 इज इक्वल टू 2.5। इससे हटा के पहले लगाता हूं यहां पर 10। ठीक है, इस 2.5 बड़ा खतरनाक लग रहा है। 2.5 पॉइंट आगे नीचे लगा दिया मैंने 10। स्टार्ट करते सॉल्व करना। पहले 150 कॉमन ले लेता हूं, 1 अपॉन x ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। x+10 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 2। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। इन अंदर वाले को एलसीएम ले लेते हैं। यह आ जाएगा x इंटू में x+10, यहाँ पर आ जाएगा x+10 माइनस x इज इक्वल टू 5 अपॉन में 2। x चला गया 150 इंटू में 10, x इंटू एक्स कितना? x² प्लस 10x इज इक्वल टू 5 अपॉन में 2। ठीक है, ये 150 इंटू कितना हो जाएगा? 1500 अपॉन में x² प्लस 10x इज इक्वल टू 5 अपॉन में 2। 5 से कटेगा, 5 3 15 0 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आएगा 300 इंटू 2 इज इक्वल टू x² प्लस 10x। 600 इज इक्वल टू x² प्लस 10x। 600 प्लस का है, वहां जाके हो जाएगा माइनस का। और ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व कर दें। a कितना है मेरे यहाँ पे? 1, b कितना है? 10 और c कितना है? माइनस का 600। मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। माइनस बी हो जाएगा मेरे यहाँ पे माइनस का 10 प्लस माइनस बी हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? 1 और c कितना है? माइनस का 600 अपॉन में 2 इंटू में 1। माइनस का 10 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर मतलब 100 और 4 6 हो जाएगा 20, 400 अपॉन में 2 माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट 2500 अपॉन में 2। ठीक है, इसको यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, एक बार नोट डाउन कर लो। मेरे पास क्या बचा है रूट में? अब -10 प्लस माइनस रूट 2500 अपॉन में 2। और रूट 2500 किसकी वैल्यू होती है? हाँ, 50 अपॉन में 2। तो एक बार मैं क्या करूंगा? -10 प्लस 50 अपॉन में 2 और एक बार करूंगा -10 माइनस 50 अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा 40 अपॉन में 2 मतलब 20 किलोमीटर। और ये आ जाएगा यहाँ पे -60 अपॉन में 2 मतलब -30 किलोमीटर। कभी भी स्पीड माइनस में तो हो नहीं सकती, तो आंसर क्या हो जाएगा? बस 20 किलोमीटर पर आवर। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। डन? नेक्स्ट पे चले? ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। A motorboat whose speed is 20 km per hour in still water takes 1 hour more to go 48 km upstream than to return downstream। हमने लास्ट वाली वीडियो में भी करा था। डाउनस्ट्रीम कौन सी कंडीशन होती है? जब मेरी बोट और पानी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों में प्लस। लेकिन अपस्ट्रीम कौन सी कंडीशन है? जब मेरी बोट को तो जाना है इधर, लेकिन पानी किस तरफ जा रहा है? इधर, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस। याद रखना, अपस्ट्रीम ऊपर चढ़ते टाइम स्पीड माइनस और डाउन नीचे जाते स्पीड प्लस। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना। अब मोटर बोट स्पीड इज 20 किलोमीटर। बोट की स्पीड दे रखी है हमें 20 किलोमीटर। इंस्टेड वाटर टेक 1 hour मोर टू गो 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम
देन टू रिटर्न इन द डाउन स्ट्रीम। ये कह रहे हैं, पहले देख लेते हैं अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा होगा इसे, और फिर डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना कवर करना है दोनों में, 48 किलोमीटर। ठीक है, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है दोनों की प्लस, तो मुझे बोट की स्पीड तो पता है पर स्ट्रीम की स्पीड नहीं पता, तो स्ट्रीम की स्पीड मान लूंगा मैं x। तो अप में स्पीड होती है माइनस और डाउन में स्पीड होती है प्लस, और दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है, 1 आवर। तो मैं भी यहां पे निकालूंगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 48 अपॉन में 20 माइनस एक्स, और यहां पर भी टाइम सेम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 48 अपॉन में 20 प्लस एक्स, और इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है टाइम का, 1 घंटा। तो 48 अपॉन में 20 माइनस एक्स माइनस 48 अपॉन में 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 आवर। स्टार्ट करें, सेम 48 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर रह जाएगा 1, 20 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेंगे तो इसका कितना आएगा, 20 माइनस एक्स इंटू में 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। तो ऊपर आ जाएगा 20 प्लस एक्स माइनस 20 माइनस एक्स, 48 का 48 ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस एक्स माइनस 20 और माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 48 का 48 आ गया, 20 से 20 कट गया, ऊपर आएगा 2x अपॉन में 400 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ब्लॉक कर देता हूँ, आपको समझ आ गया हो कैसे ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, क्या है यहाँ पे 48 इंटू 2, तो 48 इंटू में 2x अपॉन में 400 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 48 इंटू 2 कितना होता है, 2 8 16, 2 4 8 प्लस 96x अपॉन में 400 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 96x इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को इधर भेज देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का था प्लस का हो गया, और 400 प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। सिंपल, स्टार्ट करें से, ए कितना आ गया मेरा ऐसे 1, बी आ गया मेरा 96 और सी आ गया माइनस का 400। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बी कितना दे रखा है 96 माइनस का 96 प्लस माइनस बी है 96 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है माइनस का 400 अपॉन में 2 इंटू में 1। 96 का 96 आ जाएगा, प्लस माइनस 96 का स्क्वायर क्या होता है, करना ही पड़ेगा, 96 इंटू में 96, 6 6 36, 6 9 54, 57, 9 6 54, 9 9 81, 81 प्लस 5 86, 6 7 8 9 10 11 12 9 2 1 6, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1600 अपॉन में 2। इसको रब कर दो, आगे सॉल्व करते हैं। माइनस का 96 आएगा, प्लस माइनस इन दोनों को प्लस कर देंगे, 1 6 6 7 8 9 प्लस 1 108 16। अब 108 160 का स्क्वायर रूट होता है, फाइंड कर रहे थे, इसको रब कर दो इधर, ये नोट डाउन हो गया। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, 108 16, मैं डायरेक्ट स्क्वायर रूट से फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या 1 1 जा 1 माइनस बचा 0, ऊपर से बचा 08, 1 प्लस में कितना आ गया 2। अब 0 से कर देते हैं 0, ताकि ये भी 0 0 0 हो जाए, नीचे आ जाएगा सीधा 8 1 6, और यहाँ पे 20 प्लस 0 हो जाएगा 20। अब क्या मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाए, 4 से करें, हाँ 4 से, तो 2 4 जा 204 इंटू 4 कितना होगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, ये जाएगा सीधा 4 से, तो किसका स्क्वायर रूट है 104 का, तो यहाँ पे लिख दूंगा माइनस 96 प्लस माइनस 104 अपॉन में 2। मैं एक वीडियो स्पेशली अलग बना दूंगा जिसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना सिखाते हैं, इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं। अगर बाई चांस ना स्क्वायर रूट फाइंड करो तो सिंपल एलसीएम ले देना, पेयर्स निकालते रहना। ठीक है, अब एक बार 104 को कर देंगे प्लस, और एक बार 104 को कर देंगे माइनस। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 4 8 अपॉन में 2, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 200 अपॉन में 2, मतलब माइनस 100 किलोमीटर। स्पीड कभी माइनस में होगी नहीं, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर। नोट डाउन कर दो। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करना था, 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना था।
इफ एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर, पहले मुझे नहीं पता स्पीड कितनी थी, x थी, लेकिन अब उसकी स्पीड कितनी कर दी है, x माइनस 200, क्योंकि मौसम खराब है और इसकी वजह से जो टाइम है फ्लाइट का कितना इंक्रीज हो गया, 30 मिनट, मतलब आधा घंटा ज्यादा लगा। अब पहले वही सेम दो सिनेरियो, एक जब नॉर्मल स्पीड थी और एक जब डिक्रीज स्पीड थी, दोनों का टाइम निकालते हैं। डिस्टेंस दोनों में सेम ही है 600, यहां पर भी डिस्टेंस कितना है 600, स्पीड यहां पर कितनी हो जाएगी x और यहां पे स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस 200। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 600 अपॉन में x, तो यहां पे आ जाएगा 600 अपॉन में x माइनस 200, और इन दोनों का डिफरेंस कितना जाएगा 30 मिनट, और 30 मिनट को अगर मैं आवर में चेंज करूंगा तो टाइम दे रखा 1/2। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले कितना टाइम लग रहा था 600 अपॉन में x माइनस 200, इसमें माइनस कर दिया मैंने 600 अपॉन में x, और इसकी वजह से टाइम कितना लगा 1/2। दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है 1/2, क्योंकि स्पीड कम हुई तो ज्यादा टाइम इसमें लगेगा, इसलिए इसे आगे लिखा है। कैलकुलेशन स्टार्ट करें, पहले 600 को ले लेते हैं कॉमन, 1 अपॉन में x माइनस 200 माइनस 1 अपॉन में x इजकल टू 1/2। 600 का 600 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 200 इंटू में x, ऊपर आ जाएगा x माइनस 200 इजकल टू 1/2। 600 का 600 आ गया, नीचे x माइनस 200x, ऊपर आ जाएगा x में से x जाएगा x माइनस x प्लस का 200 इजकल टू 1/2 से कट गया, तो आ जाएगा 600 इज इक्वल टू 200 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 200x इजकल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर आ जाएगा 600 इंटू में 200 इंटू में 2 इजकल टू x स्क्वायर माइनस 200x, तो यह आ जाएगा 612 12 to 24 और 4 0 इजकल टू x स्क्वायर माइनस 200x। सबको इधर ले आते हैं, x स्क्वायर माइनस 200x, ये प्लस का था, इधर कितना हो जाएगा माइनस का। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, a हो गया 1, b हो गया माइनस का 200 और c हो गया माइनस का 1 2 3 4। कैलकुलेशन टफ होने वाली से ध्यान से देखना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस का 200 प्लस का 200 हो जाएगा, क्यों माइनस का ही है, यहाँ पे हो जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 4a1 है, और सी कितना है माइनस का 24 1 2 3 4 0 अपॉन में 2 इंटू में 1 प्लस का 200 ही रहेगा, प्लस माइनस 200 का स्क्वायर हो जाएगा 40,000 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 96,000 अपॉन में 2 1 2, ये 200 प्लस माइनस 0,000,001 50 हो गया ना, 1 2 3 4 5 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 100 1 2 3 4 1 2 3 4 4 प्लस 6 10 0 9 प्लस 1 10। ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसे रब कर रहा हूं, एक बार नोट डाउन कर लो, ध्यान सीखना। 200 प्लस माइनस 100 अपॉन में 2, तो एक बार 200 प्लस 100 अपॉन में 2 कर देंगे और एक बार 200 माइनस 100 अपॉन में 2 कर देंगे, तो आंसर आएगा 300 अपॉन में 2 मतलब 150 किलोमीटर पर आवर, और एक आएगा 100 अपॉन में 2 मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। कुछ गलत तो नहीं कर रहा नहीं, अरे 1000 होगा, सॉरी 1000 नहीं, 1000 का स्क्वायर रूट होगा 1000, तो ये आएगा 1200 अपॉन में 2 मतलब 600 किलोमीटर पर आवर, और ये होगा 800 अपॉन में 2 माइनस का मतलब माइनस का 400। अब माइनस की स्पीड तो हो नहीं सकती, तो 600 क्या हो जाएगा मेरा आंसर। नोट डाउन करो इसे। डन, नेक्स्ट पे आए। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ अरुण's मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स मिला के कितने आए उसके 30। मान लेते हैं हिंदी मैच, इंग्लिश में ई आया। हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर उसे हिंदी में 2 मार्क्स ज्यादा मिले होते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले होते, द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो कितना आता, 210। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, मैं मान लेता हूं इंग्लिश में उसके मार्क्स आए ई, तो यहां पे हिंदी का निकालने क्या करूंगा मैं, ई वहां पे प्लस कर दो, यहां के माइनस का हो जाएगा, तो हिंदी में कितना है 30 माइनस ई।
एच की जगह पुट कर देता हूँ 30 माइनस ई प्लस 2 इंटू ई माइनस 3 इजकल टू 210। ये आ जाएगा यहाँ पे 32 माइनस ई इंटू में ई माइनस 3 इजकल टू 210। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 32 को ई से मल्टीप्लाई करा तो 32 ई, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करा 3 2 6 3 3 9, माइनस का ई स्क्वायर आएगा और प्लस का 3e इजकल टू 210। 3 और ये प्लस हो जाएंगे 35e माइनस 96 माइनस ई स्क्वायर इजकल टू 210। सबको उधर लगता है। ई स्क्वायर यहाँ पे माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। 35e प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। 96 माइनस का तो उधर आके प्लस का हो जाएगा। तो ये आएगा ई स्क्वायर माइनस 35e प्लस 306। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। यहाँ से a आया मेरा 1, b आया माइनस का 35 और c आया 306। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखा है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। माइनस बी कितना है मेरा? माइनस का माइनस 35 प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 35 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है मेरा 1 और c कितना है 306 अपॉन में 2 इंटू में माइनस का प्लस का 35 आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस 35 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 2 5, ये हो जाएगा माइनस 4 6 24 4 0 1। ये तो हो जाएगा इजी सॉल्व। 35 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन में 2। अंडर रूट 1 का मतलब क्या होता है 1 अपॉन में 2। तो एक बार 35 में प्लस कर दूंगा, एक बार 35 को मैं माइनस कर दूंगा। 35 प्लस 1 अपॉन में 2 और 35 माइनस 1 अपॉन में 2। 36 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 34 अपॉन में 2 मतलब 17। तो ये रहे उसके हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स। टोटल कर लो, फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। डन, नेक्स्ट पे चले। ठीक है, नेक्स्ट वाला 2019 में आ रखा है। द टोटल कॉस्ट ऑफ ए सर्टेन लेंथ ऑफ अ पीस ऑफ क्लोथ इज ₹200। मुझे नहीं पता उसकी लेंथ कितनी है, मैं मान लेता हूं लेंथ होगी उसकी x और प्राइस होगा उसका y। तो उन्होंने बोला 200 रुपए खरीद लाया, मतलब x लाया होगा इंटू y, तो x इंटू y कितनी है मुझे 200 रुपए बोल दिया उन्होंने। आगे क्या बोल रहा है, इफ द प्राइस वाज 5 मीटर लॉन्ग, इफ द पीस वाज 5 मीटर लॉन्गर, लेंथ अगर x थी तो 5 मीटर अगर मैं बढ़ा दूं, ईच मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट रुपीज 2 लेस, और पहले y का था तो अब कितना हो जाएगा y माइनस 2। पीस वुड हैव रिमेन्ड अनचेंज, मतलब ये अभी भी कितने रुपए का ये 200 रुपए का। अगर मैं 5 मीटर और ले लूं तो 2 रुपए का कर रहा है, हर एक मीटर पे कम कर रहा है। अब स्टार्ट करते हैं ऐसे, x इंटू वाई 200 था तो y की वैल्यू आ जाएगी 200 अपॉन में x। यहां पे पुट कर देते हैं x प्लस 5, y की वैल्यू आ जाएगी 200 अपॉन में x माइनस 2 इजकल टू 200। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। x प्लस 5 का x प्लस 5 ही आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x 200 माइनस 2x इज इक्वल टू 200। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 200 कितना होगा 200x, x इंटू 2x होगा 2x स्क्वायर, 5 इंटू ये होगा 5 2 10,000 और 5 2 से कितना हो जाएगा 10x अपॉन में x इज इक्वल टू 200। यहाँ तो कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। x वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 200x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1000 माइनस 10x इज इक्वल टू 200x। 200x से 200x कट गया। कोई प्रॉब्लम अब तक तो नहीं लग रही है। इक्वेशन बची है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1000 माइनस 10x इजकल टू 0। सबको इक्वल टू को इधर ले जाता हूँ, ये 2x स्क्वायर माइनस से प्लस का हो जाएगा, ये माइनस वाला 10x प्लस का हो जाएगा और 1000 प्लस का जो है माइनस का हो जाएगा। 2 कॉमन लूंगा तो बचेगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 500। 2 जाके खत्म हो जाएगा, वहां पे 0 बचा है तो ये बच गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500। सॉल्व करें आगे। इक्वेशन बनी है मेरी x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500। ए हो गया 1, बी हो गया 5, सी हो गया माइनस का 500। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। माइनस बी मतलब माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू में माइनस का 500 अपॉन में 2 इंटू में 1। माइनस का 5 आ गया प्लस माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस प्लस 4 5 20, 2000 अपॉन में 2 माइनस 5 प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2025 अपॉन में 2 और 20 25 किसका स्क्वायर होता है 4 5 20
तो ये 45 का होता है, एक बार देख लेते हैं। 25 होगा शायद, 45 का, नॉट रॉन्ग। 4 4 जा 16, 425 बचा, 4 + 8 8 5, हाँ 45 का होता है। तो यहाँ पे देगा +-5 +-45 पॉन में 2। तो एक बार 45 को प्लस कर दूंगा, एक बार 45 को माइनस कर दूंगा। -5 + 45 अपॉन में 2, -5 - 45 अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा 40 अपॉन में 2 मतलब 20, और आ जाएगा -50 अपॉन में 2 मतलब -25। कॉस को भी माइनस में जा तो नहीं सकती, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। अगर x 20 आया तो y क्या था 200 अपॉन में 20, तो y था मेरा 200 अपॉन में x मतलब 200 अपॉन में 20, तो y कितना आ गया यहाँ से 10 रुपीज। ये आ गया आंसर, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। A shopkeeper buy a certain number of books in ₹80। ठीक है, कुछ बुक्स बाय करा, मुझे नहीं पता कितनी बुक्स बाय करी है। नंबर ऑफ बुक्स मान लेते हैं x है, ये भी 2019 का क्वेश्चन है, सीबीएसई का, और प्राइस है उनका y। If he buy 4 more books, then the new cost price of each book is reduced by 1। ठीक है, वो कह रहा है अगर उसने पहले x बुक बाय कर दी, अगर वो 4 बुक और खरीद ले और उनका जो प्राइस है वो कितना कर देगा दुकान वाला, 1 कम, तो उसका जो प्राइस हो पहले, मतलब कितने 80 रुपए खर्च करते, अब भी कितने रुपए खर्च करेगा 80। पहले उसने x × y = 80 कर, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन हुआ था। सेम वहां से y की वैल्यू निकाल के इस वाले क्वेश्चन में पुट कर देंगे। x क्या y कितना आ जाएगा यहाँ पे 80 अपॉन में x, इसे कर देंगे यहाँ पे पुट, तो ये आ जाएगा x + 4 × में 80 अपॉन में x -1 = 80। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, क्वाड्रेटिक बनेगी, फॉर्मूला लगाओगे, ये आपका होमवर्क है, खुद ट्राई करोगे। इक्वेशन तक लिख लो कैसे बन रही है, फिर आगे खुद करके लेके आओगे आप। डन, चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अ मोटर बोट हु स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर। बोट की स्पीड दे रखी है हमें 18 किलोमीटर पर आवर, टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। दोबारा है, यहाँ पे है अपस्ट्रीम और यहाँ पे है डाउनस्ट्रीम। मतलब वो कह रहा है कि अगर वो अपस्ट्रीम में जा रहे हैं 24 किलोमीटर और वो डाउनस्ट्रीम में आ रहा है सेम स्पीड से, तो 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। तो मान लेते हैं अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, सेम 18, यहाँ पर नहीं 18 नहीं, कितना बोले 24, यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना करना है 24। मैंने क्या सिखाया था, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होती है माइनस, मुझे स्ट्रीम की स्पीड नहीं पता, मैं मान लेता हूँ उसे x। तो यहाँ पर स्पीड हो जाएगी 18 - x और यहाँ पर स्पीड हो जाएगी 18 + x। हमने करा है ना सेम ऐसे क्वेश्चन, शायद वो ऐसे था। और इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 घंटा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 24 अपॉन में 18 - x, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 24 अपॉन में 18 + x। टाइम निकालते हैं यहाँ पे 24 अपॉन में 18 + x -24 अपॉन में 18, नहीं सॉरी, ये अपस्ट्रीम में से ज्यादा टाइम लगे तो अपस्ट्रीम आगे लिखेंगे। 24 अपॉन में 18 - x -24 अपॉन में 18 + x, और इन सबका डिफरेंस कितना है 1 घंटा। ठीक है, मतलब अपस्ट्रीम में जितना टाइम लग रहा होगा डाउनस्ट्रीम से 1 घंटा ज्यादा। मैंने अपस्ट्रीम आगे लिख दिया, डाउनस्ट्रीम पीछे। आगे सॉल्व करते हैं, 24 कॉमन लेंगे बिल्कुल सेम उसी तरीके से, 1 अपॉन में 18 - x -1 अपॉन में 18 + x = 1। तो 24 वहां चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 18 - x इंटू में 18 + x = 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 18 + x -18 - x। 24 ऐसे रहेगा, 18 + x -18 + x = a + b - b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर = 1। ठीक है, तो 24 18 से 18 चला जाएगा, 24 यहाँ पे आ जाएगा x + x 2x, 18 का स्क्वायर होता है 324 - x² = 1। 324 उतरा कि गलत कर दूँ, 8 8 = 64, 8 1 = 8, 14 18 4 का 4, 8 9 10 11 12 13, 8 9 10 11 12 1, ठीक है 324 होता है, कैलकुलेशन गलत नहीं हो रही। ठीक है, इसे आगे सॉल्व करते हैं। 24 अपॉन में 2x, यहाँ पे आ जाएगा 324 - x² = 1। 24 × 2 कितना हो जाएगा, 48x अपॉन में 324 - x² = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 48x = -x² प्लस का 324। सबको उधर लेके चलता हूँ,
एक्स स्क्वायर माइनस था, इधर प्लस हो जाएगा, ये तो इधर का प्लस ही रहेगा, और ये हो जाएगा माइनस का। ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए की वैल्यू है यहाँ से 1, बी की वैल्यू है 48 और सी की वैल्यू है माइनस का 324। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? फॉर्मूला पुट कर दूं, माइनस बी, फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बी कितना है मेरा, माइनस का 48 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर माइनस 4a और सी कितना है माइनस का 324 अपॉन में 2 इंटू में। माइनस का 48 ऐसे रहेगा, प्लस माइनस ऐसे ही, 48 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 48 इंटू में 48, 8 8 64, 8 4 32, 32 प्लस 6 38, 4 8 32, 4 4 16 17 19, आ जाएगा 4 का 4, 8 प्लस 2 10, 9 10 13, 2304। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2304 प्लस 4 4 16, 4 2 9, 4 3 12 अपॉन में 2 2, तो ये आएगा माइनस 48 प्लस माइनस 4 प्लस 6 10, 9 प्लस 1 10, 3 4 5 6, 2 प्लस 1 3600 अपॉन में 2। और 3600 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, 60 अपॉन में 2। तो एक बार मैं 48 क्या कर दूंगा, 60 प्लस अपॉन में 2 कर दूंगा, और एक बार मैं 48 माइनस का ना, हाँ माइनस 60 अपॉन में 2 कर दूंगा। तो प्लस माइनस 12 अपॉन में 2, ये आएगा 6, और ये हो जाएगा माइनस का 108 अपॉन में 2, मतलब माइनस का 54। स्पीड कभी माइनस में हो नहीं सकेगी, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 6 किलोमीटर पर आवर। नोट डाउन कर लो। डन, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। वैसे चैप्टर 2 में होना चाहिए पर कोई नहीं, ठीक है। इन्होंने बोला है अगर मैं मान लेता हूं अल्फा मेरा x है तो बीटा कितना हो जाएगा, 6 टाइम मतलब 6x। तो एक बार इसमें सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन में, और एक बार प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देते हैं। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन में ए, ठीक है। सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे माइनस का माइनस 14 अपॉन में पी, तो x प्लस 6x इजगल टू 14 अपॉन में पी, 7x इजगल टू 14 अपॉन में पी, ये कट जाएगा 2 पर, तो x आ जाएगा 2 अपॉन में पी। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इजगल टू सी कितना यहाँ पर 8 अपॉन में पी, तो x इंटू में 6x इजगल टू 8 अपॉन में पी, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर इजगल टू 8 अपॉन में पी। x कितना है यहाँ पर मैंने यहाँ पे निकाल लिया था 2 अपॉन में p का होल स्क्वायर इजगल टू 8 अपॉन में p, ये आ जाएगा 6 इंटू में 4 p स्क्वायर इजगल टू 8 अपॉन में p। इससे कट जाएगा स्क्वायर, 4 2 8, 2 3 6, तो 3 अपॉन में p इजगल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी ऐसे 3। ये रहा आंसर, करो नोट डाउन। क्वेश्चन 9 स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस हैव द रियल रूट्स। ठीक है, अब रियल रूट्स कब होते हैं, दो सिनेरियो में, या तो d क्या हो बिगर देन 0 तो रियल रूट्स होंगे, या फिर d इक्वल टू 0 तो क्या होगा इक्वल और रियल रूट्स। तो हम फाइंड करते हैं रियल रूट्स, मतलब d जब बिगर देन 0। पहली इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस kx प्लस 64 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 0। d क्या होना चाहिए 0 से बड़ा, d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज बिगर देन 0। b कितना हो जाएगा यहाँ पे, k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना हो जाएगा 1, c कितना हो जाएगा 64 इज बिगर देन 0। सेम यहाँ पर भी d इज बिगर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac बिगर देन 0। इसका b कितना हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4, a हो जाएगा 1 और c हो जाएगा k इज बिगर देन 0। k का स्क्वायर माइनस 4 6 4 4 16 4 6 24 256 इज बिगर देन 0, तो k स्क्वायर आ जाएगा बिगर देन 256, माइनस का आ जाएगा प्लस, अगर मैं भेजूंगा तो ये आ जाएगा 256 और k आ जाएगा 16। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 64 माइनस 4k इज बिगर देन 0। 64 को वहां भेज देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस का 64, माइनस से माइनस कट गया, 4 से कटेगा 16, तो यहाँ पर भी k की वैल्यू की बिगर देन 16, तो k की वैल्यू क्या होगी, या तो इक्वल टू या फिर बिगर देन 16, ये हो जाएगा आंसर। सिंपल, ये भी लास्ट 2016 में आ रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। डन, चलो
सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2018 में। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये 9x² माइनस 9a प्लस बी इंटू मैक्स प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इज इक्वल टू 0। a कितना हो गया मेरा ऐसे 9, b हो गया माइनस 9a प्लस बी और c हो गया 2a² प्लस 5a प्लस बी प्लस 2b²। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करते हैं डायरेक्ट, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। लेकिन सब एक साथ पुट कर दूंगा तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। पहले मैं आराम से यहाँ पे निकालता हूँ, b² माइनस 4ac कितना होगा, ठीक है। b कितना हो जाएगा माइनस 9a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 9 और c कितना है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। सॉल्व करें से आगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं कर रहे हम, इसे रोकते हैं यहाँ पर, माइनस 4 इंटू में 9 और ये सेम 2a² प्लस 5ab प्लस 2b²। अच्छा यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, मैं दोनों से बाहर या तो 9, 81 से 9 बाहर आया तो 9 रह जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ 4 रह जाएगा, 2a² प्लस 5ab, कैलकुलेशन इजी करने के लिए कर रहा हूँ और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब सॉल्व करते हैं, 9 को ऐसे रहने दो, 9 इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, 4 2 से कितना हो जाएगा 8a², 4 5 से कितना हो जाएगा 20ab और 4 2 से कितना हो जाएगा माइनस 8b²। 9 का मल्टीप्लाई करते हैं, 9a2 9a² 9b2 9b² 9 2 सा 18ab माइनस 8a² माइनस 20ab माइनस 8b²। कोई प्रॉब्लम, 9 का 9 आ गया, 9a² में से 8a² जाएगा तो बचेगा a², 9b² में से 8b² जाएगा तो बचेगा प्लस का b² और 18a² में से 20b² जाएगा तो माइनस 2ab। तो ये कितना आ गया 9a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे क्वेश्चन में कर देते हैं पुट, ध्यान से देखना, b कितना था मेरा माइनस 9 a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट में कितना है 9 और a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे आएगा 2 इंटू में 9, ये हो जाएगा प्लस 9a प्लस बी प्लस माइनस 3 किसका स्क्वायर रूट होता है 9 किसका होता है 3 का और स्क्वायर से कट जाएगा तो बाहर आ जाएगा a माइनस बी अपॉन में 2 9 18, ये हो जाएगा 9a प्लस 9b प्लस माइनस 3a और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 3b अपॉन में 18। अब एक बार इसे प्लस कर देता और एक बार माइनस, इस साइड को मैं रब कर रहा हूँ कि उधर मैं प्लस वाला तो कर ही देता हूँ, तो ये हो जाएगा 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b अपॉन में 18। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसे ऐसे रखना, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9a में से जब 9a प्लस 3 हो जाएगा 12a, 9b में 3 भी जाएगा तो माइनस प्लस का 6b अपॉन में 18, यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, 2a प्लस b अपॉन में 18, ये कटेगा 3 पर, 2a प्लस b अपॉन में 3, ये आ गया 1। अब माइनस कर दूं, इसे रब कर रहा हूं यहां से, ठीक है, तो ये आएगा 9a प्लस 9b माइनस 3a माइनस 3b अपॉन में 18, तो 9a प्लस 9b माइनस 3a प्लस 3b अपॉन में 18, 9 से जाएगा तो 6 से आ जाएगा प्लस 12b अपॉन में 18, सेम 6 कॉमन लेंगे, a प्लस 2b अपॉन में 18, ये कटेगा 3 पर, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 3। ये दो क्या हो गए इसके आंसर, नोट डाउन करो। अच्छा लेंदी क्वेश्चन था, सिंपल बेसिक कैलकुलेशन करते रहना, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, क्वेश्चन इजी है, बस लेंदी है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d किसके इक्वल होता है 0 के, और d क्या है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहां से b हो जाएगा मेरा ये 2k माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना हो जाएगा k माइनस 12 और c कितना हो जाएगा 2 इंटू बी k माइनस, नहीं c तो सिर्फ 2 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 2 इज इक्वल टू 0। मैं पहले लिख देता हूं, a हो जाएगा यहां से k माइनस 12,
बी हो जाएगा मेरा 2 इंटू में k माइनस 12 और सी हो जाएगा मेरा 2। स्टार्ट करते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू में k माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 टू 8 k माइनस 1 k माइनस 12 k माइनस 12 यहाँ पर भी k माइनस 12 यहाँ पर भी k माइनस 12 ले लेते हो कॉमन, यहाँ पे बच जाएगा 4 एक k माइनस 12 और माइनस का बस 8 इज इक्वल टू 0। k माइनस 12 को ऐसे रहने देता हूँ, 4 इंटू क्या जाएगा 4k माइनस 12 4 ज़ा 48 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या जाएगा k माइनस 12 4k 48 और 8 जगह माइनस का 56 इज इक्वल टू 0। वैसे दो रूट सही से फाइंड हो जाएगी, प्रॉब्लम लगेगी नहीं। k माइनस 12 को 0 के इक्वल रख दो, चाहे तो आप इसे क्वाड्रेटिक बना लेना, लेकिन आखिर में वही बनेगा 4k माइनस 56 इक्वल टू 0। तो k आ जाएगा ऐसे 12 और माइनस का 56 उधर जाके प्लस का 56 हो जाएगा, k हो जाएगा 56 अपॉन में 4 मतलब 16। ये दो क्या आ गए मेरे आंसर्स, नोट डाउन कर लो। डन। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 consecutive natural number are such that the square of the middle, पहले consecutive नंबर कौन से होते हैं जो लगातार आ रहे होते हैं, तो मैं मानता हूं पहला x, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा जाएगा x प्लस 2 और ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन अभी 3 ही नंबर बोले तो बस यहीं तक लेंगे। इन्होंने क्या बोला है, नेचुरल नंबर सच दैट द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर, इस नंबर का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर एक्सीड्स द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ इन दोनों के डिफरेंस के स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर से कितना ज्यादा है 60। ध्यान से समझना, बीच वाले नंबर का स्क्वायर और फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर के डिफरेंस का स्क्वायर से ज्यादा कितना है 60। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60। a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 इज इक्वल टू 60। तो x स्क्वायर प्लस 2x यह जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 60। 60 प्लस का वहां से कितना आ जाएगा माइनस का, फिर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इज इक्वल टू, ये मुझे पता है 7 9 से 63 है तो मैं सीधा स्प्लिट ही कर देता हूँ, 9x माइनस 7x माइनस 63 0। इन दोनों में कॉमन होता है x आ जाएगा, x प्लस 9, इन दोनों में 7 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक आ गया x प्लस 9 रूट और एक आ गया x माइनस 7। दोनों को 0 के इक्वल रखते हैं, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 9 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7। ये दो गए हमारे आंसर, नोट डाउन कर लो। एक हो जाएगा 7, एक 8 और एक 9 प्लस करते रहेंगे। डन। आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ जरूर चेक करना, सारे क्वेश्चंस लगाना, जो डाउट हो कमेंट सेक्शन करना ताकि नेक्स्ट वीडियो में कर सके। तब तक के लिए बाय।